हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो हमारी प्रश्नावली 12.3 है, 12.3 है, उसके हम लोगों ने जो हमारे क्वेश्चन 13 तक है उसको कंप्लीट कर लिया था। 3 क्वेश्चन और बचे हुए थे, उनको हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब जो हमारा प्रश्न 14 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया है, हमें इस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या दिया गया है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से चाप है, यानी हमारा केंद्र इसका सेम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। तो क्या कह रहा है कि एक ये जो हमारा जो सी डी है और जो ए बी है, ये क्या है, दोनों चाप है यानी आर्क है। ठीक है, सी डी की त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, और हमारा जो ओ बी है, ठीक है, ये हमारा एक जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि कोण ए ओ बी का मान 30 डिग्री है। हमें कोण भी बताया गया है, ठीक है, कि कोण का मान 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम ये कैसे कर पाएंगे, तो हम ये कर पाएंगे कि हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, ये जो बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, तो हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। ठीक है, और जो हमारा छोटा वाला है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें। किससे निकालेंगे, तो सेम तरीके से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, और फिर बड़े वाले से छोटे वाले को हम घटा देंगे, तो हमारा ये जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं किसका, कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले त्रिज्यखंड लिख लेते हैं। ठीक है, बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या। ठीक है, की त्रिज्या, तो ये क्या होगा, तो हमारा हम कह यहाँ पे नेम भी कर लेते हैं क्या, कि जो ओ बी है, ठीक है, ओ बी है, उसका मान कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। हमें बना के इमेज दिया भी हुआ है। ठीक है, इसमें से ये हुआ। तो हम यहाँ से जो कोण है, दरअसल जो कोण ए ओ बी है, केंद्र पर बना कोण है, ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों के लिए बराबर ही होगा। ठीक है, बड़े वाले के लिए भी और छोटे वाले के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम छोटे वाले वृत्त की इसी तरीके से, छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, तो उसका नाम क्या होगा, तो हम कह पाएंगे यहाँ से कि ओ और सी। ठीक है, ओ सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब लिखते हैं यहाँ से किसका, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, निकालते हैं इसको कैसे, कि थीटा अपान 360, तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, हम लिख चुके हैं। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या दिया गया, इसमें हम रखेंगे 22/7 रखेंगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, और आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये हुआ, तो यहाँ से निकालेंगे, तो कट करते हैं इसको, 3 0 से 0, 3 और 12, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि 22/7 गुणे में 12 आया। ठीक है, और जो हमारा 21 है ना, इसको भी हम 21 गुणे 21 लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हुआ हमारा। तो 7 एकम 7, 7 त्रिको 21, 3 एकम 3 चौके 12, और ये 2 दूना 4, 2 से 11 को कट कर देंगे, तो क्या बचा आपके पास, 11 और 21 बचा। तो 21 एकम 21, फिर क्या बचा, 2, 21 एकम 21, 2 23, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल, बड़े वाले का है। इसी तरीके से छोटे वाले का निकालते हैं, तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या होगा, तो 30 डिग्री अपान 360 इंटू पाई, पाई का मान कितना है, 22/7 ही रखना है हमको इसमें भी, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणे 7 रख लेते हैं। तो कट करेंगे तो 7 से हमारा 7 कट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और 3 से ये 3 12। ठीक है, फिर यहाँ से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, तो 11, ये आया आपके पास। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 11 सते 77, और बटे में कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा। तो अब हम निकालते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम लिखेंगे कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आपको नेमिंग करना था तो आप ऐसे कर सकते थे, ओ सी डी और ओ ए बी। ठीक है, छोटे वाले त्रिज्यखंड का
का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं। बड़े वाले का क्या है आपका 231/2 आपने निकाला, 231/2 ये निकला था ना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचा हमारा, छोटे वाले का 77/6 था। ठीक है, तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा हमारा, तो यहाँ से कर लेते हैं। 2 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। 2 तिहाई तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, माइनस में 77, घटा लेते हैं। 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे क्या बचा, 8 में से 7 गए 1, 616। ठीक है, बटे 6। अब क्या होगा, कट कर देते हैं। 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 0, और फिर 2 8 16, 308/3। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन 14 है ये आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो आइए अब जो हमारा प्रश्न 15 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, किस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है। क्या कहा है इसमें कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी जो ABC पार्ट है कौन सा, ये जो हमारा ये वाला मिला के और ये वाला मिला के ये क्या है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, तथा BC को व्यास मानकर एक वृत्त अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी फिर जो है क्या है, इसके बाद जो BC को एक डायमीटर मान के ये वाला पार्ट हमारा क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है जो कलरफुल है। तो हमको क्या करना होगा, तो हमें क्या पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी AB और AC का मान हमें पता है क्या है कि 14 सेंटीमीटर है, तो हम BC का मान यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फिर क्या होगा, तो हम इसमें सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे या वृत्त के क्षेत्रफल से निकालेंगे पाई 4 करके, तो हमारा इस टोटल पार्ट का क्षेत्रफल निकल आएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है, और हमें अब ये तो पता है कौन सा, डायमीटर पता है, तो इसकी त्रिज्या निकाल के हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से जो हमारा ये कौन सा सेगमेंट आएगा, वृत्तखंड जो है, इसको हम वृत्तखंड मान के तो इसको घटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वैसे करते हैं। तो क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेते हैं कि हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे, BC का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा हमारा ये जो BC का स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर होगा वो दरअसल क्या होगा, तो AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होगा। रखते हैं 14 का स्क्वायर प्लस का 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 196 प्लस 196, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम कह पाएंगे कि 196 गुणे 2, ऐसा ही लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो देखते हैं फिर आगे क्यों ऐसा लिखा है हमने। तो जो BC का मान होगा वो क्या होगा, तो हम कह पाएंगे यहाँ से 14√2 होगा। ठीक है, 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा था कि जो हमारा 196 है फिर से हमारा 14 बन जाएगा, और जो 2 है ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कितना, कि जो हमारा BC का मान कितना है, तो हमारा 14√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये हमने क्यों किया, तो हमें जो हमारा व्यास जो वृत्त है कौन सा, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का ये क्या है, व्यास है। तो जो BC है वो दरअसल क्या है, BC अर्धवृत्त का व्यास है। यहाँ से लिख भी लेते हैं, अर्धवृत्त का व्यास है, व्यास है। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो क्या हो जाएगा, तो BC यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी अर्धवृत्त की, तो यहाँ से लिखते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या तो क्या होगी, ये BC/2 होगी, BC/2 यानी क्या होगा हमारा, तो 14√2/2, क्या मान क्या आएगा, 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, वो क्या आ गया हमारा, त्रिज्या आ गई। तो हम यहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² बाई का 2 कर देंगे। तो पाई का मान कितना हमारा 22/7 ही रखेंगे हम। ठीक है, r का मान 7√2 निकला, तो 7√2 गुणे 7√2। ठीक है, रख लेते हैं। और बाई में 2 है हमारा, तो इसको 2 भी कर देते हैं। ठीक है, 2, तो यहाँ से क्या हुआ, 7 से 7 कट हो गया, और इस 2 से ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों कट हो गए, तो क्या बचा आपका 22 और एक 7 बचा, तो 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया? तो हमारा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया टोटल का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालने की जरूरत फिर जब पड़ेगी तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से कि त्रिज्यखंड जो हमारा कौन सा ABC वाला पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ABC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या होगा, तो हमारा ये वृत्त का क्या है, फोर्थ पार्ट है ना, यानी कौन सा है हमारा, चतुर्थांश है। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में चतुर्थांश ही दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये निकालते हैं, तो क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, बाई में 4 कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, ये हुआ। तो पाई का मान कितना, 22/7 रखेंगे, और आर का मान क्या दिया है, हमने निकाला है ना यहाँ से, कितना था कि किसके लिए आर है हमारा, तो ये हमारा आर, इसको हम R1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आर किसके लिए है, जो हमारा AC है इसके लिए है। ठीक है, तो इसका मान 14 है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 14 × 14। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा, तो इंटू का 4 हुआ। ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, फिर इसको कट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। क्या बचा हमारा 22 और 7, तो क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आ गया, इसका भी आ गया, यानी इस वाले को मिला के भी क्षेत्रफल कितना है, 154 है, और इसको मिला के भी 154 है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम किसका निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम रख पाएंगे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो AB का मान कितना होगा, तो AB लिखते हैं, और हमारा AC होगा। ठीक है, रखते हैं 1/2 × 14, और AC का मान भी 14 है, तो ये क्या होगा, 2 × 2 = 2, 7 × 14, तो 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो अब हम यहाँ से इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका, कि ये जो हमारा कौन सा वृत्तखंड है ना। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेगा हमारा, तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, कौन सा निकाला है हमने, ये वाला निकाला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है ना, तो 154 माइनस का किसका आएगा 98। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ से क्या आएगा, तो 14 में से 9 गए 5, 56। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आया। तो अब क्या निकालेंगे, तो हम जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे यहाँ से, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या होगा, तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमने निकाला है किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस में किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा ये हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है 154 सेंटीमीटर, तो 154 माइनस का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला है, तो 56 है। ठीक है, 56, ये किस में है, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, रख लेते हैं। तो 14 में से 6 गए 8, 14 में से 5 गए 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दरअसल क्या हुआ, इस रंगीन पार्ट का क्षेत्रफल हो गया। तो जो आपका प्रश्न 15 है ये आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए अब जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि इस तरीके की एक डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है किसका, ये जो बीच वाला पार्ट है, और हमें बताया गया है कि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, यानी हमारा एक चतुर्थांश इस तरीके से है, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, मान लीजिए हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा एक चतुर्थांश जो ये बन रहा है इससे है, और एक यहाँ से मान ले तो इस तरीके से जो एक हमारा चतुर्थांश ये बनेगा, इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, तो हमको इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, उसमें से क्या करें दरअसल कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा दें, तो इसके एक पार्ट का क्षेत्रफल निकल आएगा। कैसे कि जो हमारा ये दरअसल क्या है, ये एक सेगमेंट है, वृत्तखंड है। ठीक है,
तो एक वृत्तखंड का हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का भी सेम साइड तो है ना, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये सभी क्या है, वर्ग हैं, ठीक। तो जो इसका आएगा वही उसका भी आएगा, दोनों का आएगा ना। तो हम इसमें से क्या करें, दरअसल हमें सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे कि इस सेगमेंट में से यानी इस त्रिज्यखंड में से पूरे से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा इस सेगमेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम उसको दोना कर देंगे तो हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं क्या कि लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा सेगमेंट है यानी चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या क्या दी गई है, ठीक है। तो चतुर्थांश के लिए, ये चतुर्थांश के लिए वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या दी गई है आपका, तो यहाँ से आप कह पाएंगे कि आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, ये हुआ। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से निकाल पाएंगे हम कि क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर, और चतुर्थांश है तो बाई 4 कर देंगे। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान 8 है तो 8 × 8, ठीक है, बटे में आपका 4 दिया हुआ है तो 4 हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हुआ आपका। यहाँ से क्या बचा, तो 22 × 16, 8 दूनी 16 बटे 7, तो निकालेंगे इसको तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 की 2 3 आएगा, 16 दूनी 32 3 35 बटे 7, 352 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब हम निकालते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो बना लेते हैं इस तरीके से, हम बनाते हैं सबसे पहले, ये हुआ हमारा। तो क्या हुआ, इसमें 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 8 है और ऊंचाई भी कितना है 8 है, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ हमारा। या आप डायरेक्ट इसमें लिखना चाहें तो वहीं से तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB × AD, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या निकलेगा हमारा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो कितना निकला, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो हम यहाँ से अब निकाल लेते हैं कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, तो हमारा सेगमेंट का यानी जो वृत्तखंड होगा उस पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या आएगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं हम यहाँ से कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे हम, तो हमारा त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हुआ। इसी तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, तो हमने निकाला 352/7 और जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुज का कितना निकला, तो -32, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करते हैं तो 352 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, 1 7 3 21 1 22/7, तो घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 आएगा, फिर यहाँ से 4 तो 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 128/7, तो क्या आएगा हमारा, कट नहीं हो रहा तो 128/7 ही है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं हम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, तो ये हमारा इस पार्ट का क्षेत्रफल आया। यानी कैसे अगर निकालते हैं यहाँ से, इसको हम एक पार्ट को अलग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, अलग कर लेते हैं, तो हमारे इस पार्ट का क्षेत्रफल दरअसल जो क्या आया, ये वृत्तखंड 128/7 है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया। तो इसी तरीके से हम लिख पाएंगे कि जो हमारा दूसरा वृत्तखंड होगा उसका भी क्षेत्रफल यही आएगा, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, तो आप कह पाएंगे कि 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, ये हुआ। तो दोनों का आ गया ना दरअसल, तो अब यहाँ से लिख पाएंगे कि डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा आपका वो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल,
तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 इंटू 128/7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 8 16 की 6, तो 2 4 1 5, 2 1 कम 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका जो डिजाइन का क्षेत्रफल है वो आ गया। इस तरीके से जो ये आपका प्रश्न 16 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज आज ये कंप्लीट हो गई है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।